क्लेम ये कि इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, हु क्रिएटेड गॉड? अगर अल्लाह ने ही सब कुछ पैदा किया, ठीक है आप मान लेते हैं, चलो एक एथिस्ट कहता है चलो मान लेते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? बड़ा अहम सवाल है। तो इसके बारे में वैसे मैं भी एक आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन एग्जांपल देने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहां पे आपने फरमाया कि शैतान इसी तरह के सवालों की तरफ आपको यानी लेके जाता है, और जब भी ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आया, क्योंकि इंसान सोचते हैं उसको इसने पैदा किया, उसको इसने किया, उसको इसने किया, तो फिर अल्लाह को किसने किया? और ये सवाल शैतान की तरफ से ही आता है, ये शैतान के वसवसों में से एक वसवसा है। और जब भी ये सवाल तुम्हारे जहन में आए तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, ताकि तुम वापस हिदायत की तरफ आ जाओ। क्योंकि ये तो पता है कि हर चीज़ का डिज़ाइन है और उसका डिज़ाइन होना चाहिए। अब अल्लाह को किसने पैदा किया? अब हमारे स्कोप से बाहर है। मैं एक मिसाल देके बात समझाता हूँ। देखिए, आप सब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आप सबको क्या अल्लाह ताला ने ताकत अता फरमाई है? ताकत तो है ना, आप चेयर उठा सकते हैं जिस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जो लोग सोफे पे बैठे हैं शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन चेयर उठा सकते हैं। आप मोबाइल फोन उठा सकते हैं, ठीक है, मेरा फोन ना उठाइएगा, बाकी ठीक है। तो मोबाइल भी उठा सकते हैं, ग्लास कप वगैरह भी उठा सकते हैं। इसका मतलब है आपके पास स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या बाहर खड़ा हुआ ट्रैक्टर आप उठा सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्ट्रेंथ की लिमिट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको मैं इस वक्त नजर आ रहा हूं, आप आंखों से मुझे देख सकते हैं, लेकिन इस दीवार के पीछे क्या है आप नहीं देख सकते। इसका मतलब हुआ आपकी साइट की भी क्या है, लिमिट्स हैं। इसी तरह से आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, आप मेरी बात सुन सकते हैं, लेकिन 7 वाली बिल्डिंग में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। इसका मतलब है हमारी लिसनिंग की भी लिमिट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन सोच की भी लिमिट्स हैं। आप पूरी कायनात की हर चीज नहीं सोच सकते, ठीक है, वो अल्लाह का काम है, वो अल्लाह के पास रहने। तो अब ये सोचिए अल्लाह को उसने पैदा किया, तो पहला जवाब ये। दूसरा जवाब मैंने कहा था स्नाइपर की एग्जांपल दूंगा। इमेजिन करें कि एक स्नाइपर है। स्नाइपर समझते हैं सारे? स्नाइपर कौन होता है? जो कि राइफल के साथ लॉन्ग रेंज शूटिंग करता है। तो एक स्नाइपर है, उसने दुश्मन के ऊपर टारगेट बांधा हुआ है। अब ये स्नाइपर जो है, ये लेट्स सपोज आर्मी का ऑफिसर है, ये कैप्टन है आर्मी में, जिनको आर्मी के रैंक्स मालूम है। तो अब कैप्टन ने टारगेट के ऊपर अपनी साइट को, स्कोप को सेट किया हुआ है, और वो ट्रिगर दबाने लगा है। वो पूछता है अपने मेजर साहब से, क्योंकि मेजर साहब उससे सीनियर रैंकिंग ऑफिसर हैं। कहते हैं मेजर साहब क्या ख्याल है, आपकी इजाजत है, क्या मैं ट्रिगर दबा सकता हूं? मेजर साहब कहते हैं भाई रुक जाओ, मुझे कर्नल साहब से पूछना पड़ेगा। कर्नल साहब को फोन करते हैं, कर्नल साहब कहते हैं बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन मुझे ब्रिगेडियर साहब से पूछना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं भाई मैं तो जनरल साहब के हुक्म के बगैर नहीं चल सकता, तो जनरल साहब से पूछना पड़ेगा। जनरल साहब को फोन किया, जनरल साहब कहते हैं मुझे अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई ऑफिसर तो होता ही है ना। तो जनरल साहब ने कहा मैं बेगम से पूछ के जवाब देता हूं। बेगम ने कहा कि जी मैं अपने बेटे से पूछ लेती हूं। बेटे ने कहा मैं अपनी बीवी से पूछता हूं। उसने कहा मैं अपनी माँ से पूछती हूँ, वो जवाब देगी कि नहीं देगी। उसकी माँ ने कहा मैं अपने बेटे से पूछती हूँ। उसने कहा मैं अपनी बीवी से, मैं अपनी माँ से, बीवी माँ, यही चल रहा है। और बॉल सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, और यही चल रहा है बस। तो क्या ये बेचारे कप्तान साहब कभी फायर कर पाएंगे? क्या कभी फायर कर पाएंगे? हाँ या नहीं? नहीं। तो ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। कि एक मसला, तो मैं अगर ये कहता हूं कि जी अल्लाह को किसने पैदा किया, आप कहते हो एक्स ने, माज़ अल्लाह। अगर आपने कहा कि फलां ने किया, तो मैं कहता हूं उसको फिर किसने किया? आपने कहा फलाने ने। उसको किसने किया? फलाने ने। उसको किसने किया? तो ये कभी सिलसिला खत्म नहीं होगा। बात दरअसल ये है कि दुनिया बन चुकी है, कायनात बन चुकी है, ट्रिगर दब चुका है, बंदूक चल चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ना किसी ने तो हुक्म दिया होगा ना कि चला दो। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? किसी ने तो हुक्म दिया होगा, क्योंकि दुनिया बन गई है ना। ये बहस तो तब हो जब दुनिया बनी ना हो, या तो कायनात वजूद में ना हो, फिर हम कहते तो नहीं, फिर उसको कौन बनाएगा? फिर उसको नहीं, सॉरी देखो ना, कायनात बन नहीं सकती इस तरह। तो ऐसा करो, कायनात नहीं बनाते। ये तो बहस तब हो। लेकिन इस वक्त मसला क्या है, कायनात बन चुकी है, हम दुनिया पे मौजूद हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चरिंद परिंद हैवान सब फिर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई तो जात है जिसने कहा मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं बनो, कुन फयकून। तो वो जात हम कहते हैं वो अल्लाह की जात है। अल्लाह के फरिश्ते भी हैं, अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ कामों के ऊपर तैनात किया हुआ है, लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो अल्लाह सुब्हान ताला की है। यानी तमाम, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो असल बात क्या है कि अल्लाह वो अथॉरिटी है जिसने कहा कि कुन, और वो हो गया। तो ये है
اس سوال کا جواب، اس اعتراض کا جواب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہوگا، تو یہ بحث ہی غلط ہے۔